ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो रोज इस वक्त दैनिक प्रेरणा का बुक ले रहे हैं, बहुत सारा अबंडेंस में हमें नॉलेज मिल रहा है। तो आप सभी की यहाँ मंच पे जो जुड़ते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आगे बढ़ाते हुए आज रोंडा बर्न का दैनिक प्रेरणा का बुक आगे बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ नया उसमें से सीखते हैं। जितना हम पढ़ते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, और हमें और समझ में आ रहा है, नई नई बातें समझ में आ रही है जितना भी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं आगे रॉन्डा बर्न हमें क्या सिखाना चाहती है। तो जैसे कि हमने 328 डेज तक कंप्लीट किया है। आज हमारा है 329 डेज। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, विलियम वॉकर एटिकन्स ने बताया है, माय वर्किंग क्रीड, ऐसा उनका ये बताने का जो वे है वो बताते हैं इसमें कि मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति विचार और शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है और जानता है, विचार की शक्ति का इस्तेमाल करना जानता है, वह खुद को जो भी चाहे बना सकता है। और मुझे विश्वास है कि मन सिर्फ शरीर को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि नकारात्मक की जगह सकारात्मक विचार रखकर इंसान माहौल यानी भाग्य परिस्थितियों को भी बदल सकता है। यानी इसमें इन्होंने बताया है कि हमारा जो मन है, शरीर को ही नहीं नियंत्रण करता है, पर नकारात्मक की जो चीजें निकाल के उसमें सकारात्मक विचार डालने के लिए वो भी तत्पर रहता है, तैयार रहता है, कर सकता है वो, और भाग्य और परिस्थितियों को भी बदल सकता है। तो मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं करूंगा। जैसे कि हमने राजन सर के भी इसमें सुना है, बताते हैं ना कि आई कैन, आई विल, आई मस्ट। तो यानी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमें विश्वास करना है और पॉजिटिव रहना है और एक अपना नजरिया रखना है। तो जब भी हम मैं कर सकता हूँ या मैं करूंगा वाला नजरिया इंसान को ऐसी सफलता की ओर लेके जाएगा, जो मैं नहीं कर सकता हूँ के दराल पर रहने वाले व्यक्ति को चमत्कारी दिखेगा। यानी जो सोचता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है, तो उनके लिए ये जो करके दिखाने वाला पर्सन है वो आगे बढ़ता है। तभी सब जन सोचते हैं वाह ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको देख के फिर उसको भी, दूसरे को भी उसमें ऐसा लगता है कि मैं भी क्यों नहीं ये चमत्कारी चीजें करके देखूं, मैं भी क्यों ना अपनाऊं इस चमत्कारी चीजों को। तो हमने ये समझा है कि जो करेगा वो ही समझेगा, उसको ही मिलेगा। और जो नहीं करेगा वो ऐसा ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर बोलते हैं अरे मैजिक तो बुक मैंने 10 बार किए हैं लेकिन मेरे साथ कुछ मैजिक हुआ ही नहीं। अरे भाई, आपको बोला गया है कि आपने हमेशा वो काम करना है जो उसमें सिखाया जाता है। यानी आप लिखो, उसमें बोलते हैं लिखो, वही जो आप लिख रहे हो उसको बोलो, बोल के दिखाओ। और बोलते बोलते वो आप जो सुनते हैं, जोर से बोलते हैं तो सुनने में आता है तो सुनो। उसके बाद में आप अपने विजन में सामने देखो, यानी हम कैसे जैसे पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, ऐसे देखो वो चीज हो चुकी है आपके साथ। और 8 मिनट की अपनी विजुअलाइजेशन करो, पिक्चर बना के उसको आप देखो कि वो चीजें कैसे कैसे घड़ रही है, हो रहा है। आपको अगर किधर ट्रैवलिंग में जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप स्क्रिप्ट बनाओ कि वाह मैंने ये स्टेप किया, उसके लिए मैंने टिकट बुक की, फिर उसके लिए मैंने क्या किया, कपड़े खरीदे, नए नए चीजों की शॉपिंग की, बैगें ली, मैंने बैगों में सामान भरा, मेरा जो नेसेसरी सामान मुझे चाहिए ट्रैवलिंग के लिए वो लिया मैंने।
गर्म कपड़े चाहिए तो गर्म कपड़े डाले उसमें। तो यानी आपको वो सब चीजें लेनी है जो आप जाने वाले हैं, उसके लिए तैयारी करो। और जब भी वो लिखते हैं कि मैंने ये तैयारी की, और उसके बाद में आप वहां पहुंच के कौन सी जगह पे घूमे और किसके साथ में आपने घूमे, आपने कौन से कपड़े पहने थे, वो भी देख। और जब भी ये सब चीजें हम देखते हैं, और फिर आपने ये चीज जब भी कर रहे हो, घूम के भी घूमने को भी जा रहे हो, तो किसको पहले बताया आपने? अरे वाह मैं जा रही हूँ, तो पहला पहला किसको बताया? तो अपनी बहन को बताया, अपनी माँ को बताया, अपने भाई भाभीियों को बताया, या देवर देवरानी को बताया, किसको बताया? अपनी पक्की फ्रेंड को बताया। तो वो सब आपने स्क्रिप्टिंग करके आपने वो सब तैयारी करनी है। तो ये देखो फिर चमत्कार होगा क्या नहीं? 100% चमत्कार होगा। तो आपने ये सब समझना है कि ये हम सब कर सकते हैं। आगे देखेंगे 330 डे के दिन में, जैसे कि बताया गया है, आपका जीवन सीखने की प्रक्रिया है। आपका जीवन क्या है? हम तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं तो आई हूँ, पैदा ही हुई हूँ मैं बहुत कुछ सीखने के लिए। और एक मैं टीचर भी हूँ, तो मुझे सिखाना भी है। और क्या क्या काम करने हैं, जो मैंने पढ़ा है, एबीसीडी पढ़ा है तो एबीसीडी सिखाना है। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चल के आगे बढ़ा सबको सिखाना है। तो हम लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, हमेशा सीखने वाले। हम इस मंच पे जो आए हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है। तो ये जीवन जो है हमारा सीखने का है, प्रक्रिया हमेशा चालू रखनी है। आप सिर्फ सीख कर ही ज्यादा समझदार बन सकते हैं। और कई बार हो सकता है कोई महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए आपको किसी दर्दनाक गलती को भी आकर्षित करने की जरूरत हो। लेकिन गलती के बाद आप ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। कभी कभी हम लोग मिस्टेक भी कर देते हैं, कोई कोई चीजें हम सीखते सीखते। जैसे हम खाना पकाते हैं, तो पहले पहले हाथ कैसे जला देते हैं, हाथ जलता जल जाता है। अगर तवे पे हाथ रखते हैं, हम लोग चपाती बनाते हैं, तो कभी कभी उंगलियां जलती है। तो बाद में हमें समझ में आता है कि और कैसे संभालना है। फिर करछी लेंगे, करछी लेके उससे चपाती उल्टी करेंगे कि जैसे कि हाथ नहीं जले। फिर वो देखते हैं कि हमने अगर स्टील की करछी ली है, उससे भी हाथ जल रहे हैं। तो हमने और एक सीख मिली कि अभी वुड की जो है ना, लकड़े की आती है करछी, उसको पलटी करने के लिए चपाती। तो ऐसा हम लोग सीखते हैं। तो हर वक्त सीखते हैं, हर वक्त, हर हर क्षण में हम सीखते हैं। किचन में जाओ, बाथरूम में जाओ, या बेडरूम में देखो, कितना काम करते करते कभी कबोर्ड बनाते हैं, कबोर्ड का हम लोग जो कपड़े घड़ी करके रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं। तो फिर वो जब भी बॉक्स निकालने के टाइम में कभी कभी हाथ में उंगली में लग जाता है कुछ भी। फिर समझ में आता है नहीं यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें कभी कभी कोई गलती भी हो सकती है सीखने के वक्त। तो हमने वो आपको बुद्धिमान बनाती है, ये चीजें हमें बुद्धिमान बनाती है। और बुद्धिमत्ता से जब भी पैसे से नहीं खरीद कर सकते। बुद्धिमान जो हम लोग बोलते हैं ना, बुद्धिमत्ता, वो हम पैसे से नहीं खरीद कर सकते हैं। हम अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पैसे भर के भी हम क्लासेस सपोज अटेंड कर रहे हैं, पर उसमें हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, खाली हाथ बांध के ऐसा सुनेंगे, तो उससे क्या मतलब होगा? हाथ बांध के सुनेंगे और खाली वो बोलेंगे, हाँ हम तो व्यवहार में चल रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हैं, वाणी में भी बोल रहे हैं, चलो ठीक है। मन से भी, माइंड से भी कर रहे हैं, ठीक है, मन से भी, आप वचन से भी किसको बोलते भी, और विचारों में भी सबको पॉजिटिव रख रहे हैं। लेकिन आपके हाथ तो नहीं चल रहे, आप लिख तो नहीं रहे हो। कभी तो लिखो, धन्यवाद लिखो। और धन्यवाद किसके लिए, क्यों, वो तो लिखो। अभी मैं बोलती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ इस मेरे जूम सेशन का, कि लोगों तक बहुत सारी बातें जाती है, पहुंचती है। और मेरा बहुत उस ग्रेटफुल लाइफ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो ठीक है, लेकिन मैं मुझे लिखना भी है।
जो मैं बोलती हूँ वो लिखना भी है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जीवन में मैजिक होंगे। और हम सिर्फ लॉजिक पकड़ के रखते हैं, नहीं देखते हैं कैसे नहीं होता है, मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करूंगी, मेरे मन से करूंगी, ऐसे नहीं होता है। आपको जो स्टेप सिखाया गया है कैसे मैनिफेस्ट करना है, पहले लिखो, फिर बोलो, फिर उसको सुनो, और फिर उसको अपनी आंखों के सामने देखो और विजुअलाइज करो। कितना इजी स्टेप बताया है हमें रोंडा बर्न के बुक में। और वो जो शक्ति का बुक है उसमें भी कितना सिंपल वे से बताया है। सीक्रेट मूवी में कितना सिंपल से बताया है। सीक्रेट मूवी भी मैंने 5-6 बार देखी है, लेकिन अभी भी लगता है कभी कुछ कोई कोई स्टेप में मैं भूल जाती हूँ। वापस से देखती हूँ कि इधर क्या बोला था, यहाँ पे किसने क्या बोला था। तो हमें हर वक्त हर चीजों में नयापन मिलता है। ये भी बुक भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हर वक्त हर पेज पे नयापन मिलता है। तो आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ, कोई कोई चीजें मुझे भी नई नई लगती है, मैं वापस से सीख रही हूँ। 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो अभी हमने समझा है कि बुद्धिमत्ता पैसे से नहीं खरीदी सकते हैं, यह जिंदगी जीकर ही हासिल किया जा सकता है। हम बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, अरे ऐसे ही नहीं मैंने सफेद बाल किए, धूप में नहीं मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो क्यों बोलते थे वो? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनका, जो बड़े बड़े लोगों का जो एक्सपीरियंस है, हमारे मेंटर्स है, उन्होंने खुद को पकाया है। और पका के फिर हमें वो रेडीमेड नॉलेज दे रहे हैं और उसमें से हमें बता रहे हैं, भाई ये आपको सिंपल वे से बताया गया है, आप सिंपल वे से करो। अगर उसमें भी हम इतना लेजीनेस करेंगे तो फिर फायदा क्या हमारे जीवन में? तो हमने यहाँ पे देखना है कि यह जिंदगी जीकर ही हम हासिल कर सकते हैं जो बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति है, प्रैक्टिस 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 करके तो ही उसकी जो स्किल बढ़ती है उसमें। और जैसे कि हम रोटी पहला पहला आड़ी टेढ़ी बनाते थे, अभी धीरे धीरे गोल बनने लगी है, फिर भी कभी कभी ऐसा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसका मतलब। तो हमें जब भी जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमारी वो प्रैक्टिस को स्किल आती है। अभी कारपेंटर भी देखो, पहले क्या करता है, कीला मारता है तभी उसका हाथ पे कितना बार हथौड़ा लगता है। धीरे 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 उसको फिर समझ में आ जाता है, फिर उसकी कोऑर्डिनेशन और बढ़ती है, स्किल और बढ़ती है, प्रैक्टिस और बढ़ती है। फिर मेजरमेंट के हिसाब से वो पहले काम करता है, बाद में बिना मेजर भी उसको वो करने को आता है। तो ये सब क्या है? ये प्रैक्टिस है। तो बुद्धिमत्ता के साथ में हमें शक्ति, साहस, ज्ञान और शांति भी आती है, और जो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। ये सब चीजें हमें आके आके हम और ही माहिर बनते जाते हैं। और तभी भी हमें इसमें प्राउडनेस नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत कर रही हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ करके हमें प्राउड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। और दिन 331 डे के दिन में जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर आप में प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित ही नहीं रह सकते थे। अगर आप अपने चारों ओर लिपटी हुई सारी परतों को एक और एक एक के बाद सारे एक के बाद एक हटाते जाए, हमारे आंखों के सामने भी एक परत जमा पड़ी है, धूल जमी पड़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये धूल कैसे हटाए। तो ये प्रेम की जो प्रेम के सामने जो बोलते हैं ना, हमारे पास बड़ी बड़ी ये धूल अटकी पड़ी है। कौन सी धूल? गुस्से की, या तो ईर्ष्या की, या तो अपने आप को और ये अहंकार की, ईगो की, और बोर्डनेस। कभी कभी हम सोचते हैं हम बोर हो गए। तो हम भी वो सोचने का है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सारी परतों को जो हम हटाते जाते हैं धीरे धीरे, तो आपके चेतना का शाश्वत प्रकाश तक पहुंच जाएंगे। तो आपकी जो आत्मा भी है वो भी क्लीन होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी। और तभी जो आप विशुद्ध प्रेम से बने हैं। आप क्या काय से बने हैं? विशुद्ध प्रेम से बना है।
तो हमने ये प्रकाश लाना है। हम अंधेरे में थे, अभी धीरे धीरे प्रकाश की रोशनी हमें दिख रही है, उस प्रकाश तक अंदर तक पहुंचना है और हमें उसके लिए मेहनत करनी है। आपकी जीवन यात्रा की परतों को हटाने के बारे में ये है सब। जब तक आप अपने उस मूल केंद्र तक नहीं पहुंच जाते, तो पूर्ण रूप से प्रेम है। जब भी हम पूरे अंदर तक मूल तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, तो ही हमें समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिस करते करते पहुंच सकते हैं। तो ये पूर्ण प्रेम प्रेम है जब भी हम उसके लिए पहुंचते हैं, और फिर हम वननेस में आते हैं। लोगों को समझने लगते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको जाने अनजाने में हर्ट नहीं करते हैं। ट्राई करते हैं कि हम कभी भी किसी को अपने तरफ से कुछ दुख नहीं देवे। जब भी हम किसी को दुख नहीं देते हैं, तो ही हमने समझना है कि हम प्रेम में है, दया में है, करुणा में है। जैसे कि अभी हम किधर बाहर जाते हैं, तो चप्पल और शू रहता है, वो उसको भी थोड़ा झटक लेते हैं कि कहीं अंदर कोई मूंगी तो नहीं चली गई है। यानी हम ये क्या है, अवेयरनेस में इतने आ चुके हैं कि अरे वो अंदर एक मूंगी भी अगर होगी तो हमारे पैर से उंगलियों से अगर दब के मर गई तो ये सब क्या है। यानी ये प्रेम है जो हमारा वननेस में हम आने के लिए हो गए हैं। बट जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी छोटे पक्षी हैं, एनिमल है, जैसे कि उनको भी हमें सामने समझ चुके हैं कि उनको भी प्रेम की, दया की जरूरत है। अभी रास्ते में जाते हैं, जाने अनजाने में कुत्ते को कभी कभी पैर लग जाता है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। भाई गलती हो गई, ध्यान नहीं था या कुछ भी। पहले तो अवेयरनेस में जाते हैं, ध्यान से जाते हैं, अगर बाय मिस्टेक कभी कहाँ पे हो भी गया, तो कुत्ते को भी धन्यवाद हाथ जोड़ के, भाई माफ करना। वो अभी मैंने तो कितना अभी नोटिस किया है, कोई ऐसा अगर लग भी गया ना कभी, तो वो कुत्ता भी अभी हाथ जोड़ और मेरे साइड हो जाता है। और नहीं तो पहले कैसे देखते हैं, कुत्ते तो भौंक जाते हैं तब अगर उस पे पैर लग गया तो। अभी देखा तो वो भौंकना तो दूर, वो तो भले साइड में चले जाते हैं, बोलते हैं कि समझ गए हैं कि ये इन लोग बहुत ही हमें बहुत प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आते जाते हम उनको खिलाते रहते हैं। तो अगर वो हाथ जोड़ लिया तो उनको वो भी समझ में आता है कि उन्होंने हाथ क्यों जोड़े हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें उठते बैठते अभी इतना ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद का भाव समझ में आ गया है, वो हमारे व्यवहार में भी छलकने लगा है। तो ये क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस 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 करनी जरूरी है। आगे और एक लेते हैं लास्ट का, तो उसके बाद मेडिटेशन कराएंगे। 332 डे के दिन में, जैसे कि रोंडाबन बता रहे हैं, चाहे आप जो सोचे, आप हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं। देखो, जो मैं बोल रही हूँ वही सवाल वही जवाब आ रहे हैं। हम और बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। क्यों? कोई भी इंसान पीछे की तरफ नहीं जा सकता, आप सिर्फ आगे और ऊपर की तरफ ही जाते हैं। और आप जब आपको महसूस हो रहा है परिस्थितियां जो है बेहतर नहीं हो रही है, तो खुद को आप याद दिलाएं। कभी कभी देखते हैं ना, अरे मेरी परिस्थिति तो ठीक ही नहीं हो रही है, हमें ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो क्यों? आप देखो, खुद को याद दिलाएं, कल आप जो थे आज उससे कहीं ज्यादा है। आपकी पहले वाली परिस्थिति और कम हो गई है, या तो नहीं के बराबर। और अगर कोई नई दिशा, नई परिस्थिति आई भी है, तो वो देखो आपकी ऐसे चुटकियों में चली जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, हमने पहाड़ को राई बना दिया है और राई को रूई बना दिया है। तो ये हम खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस में लाके। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, आगे हम मेडिटेशन कराएंगे। जैसे कि अभी आज इतना उन्होंने कितना अच्छी बातें बताई हमें कि हमने जो भी है शिद्दत से काम करना है।
प्रेम से करना है, अंडरस्टैंडिंग से करना है, समझ के करना है। अगर हम थोड़ा भी सुस्तीपना दिखाएंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं होता है। अभी तो उन्होंने इतना सिंपल में बताया है कि अगर आपको लिखना नहीं होता है तो सिर्फ थैंक यू तो लिखो, थैंक यू लिखो, मन में बोलो किस बात के लिए थैंक यू। तो एटलीस्ट अभी कोई बुजुर्ग है, कोई कोई लोग नहीं लिख पाते हैं, उनके हाथ शिवरिंग होते हैं, तो वो शिवरिंग में भी हमें जो आता है, क्रिबल तो क्रिबल लिखो, कैसे भी लिखो, भले हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ भी है, थैंक यू तो लिखो। कोई यहाँ पे जजमेंट नहीं है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। तो आज हम इसके हिसाब से मेडिटेशन कराएंगे कि हमें जीवन में क्या चाहिए। अगर मुझे धन चाहिए तो धन के लिए अफर्मेशन लिखने हैं, बोलने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अभी जो जो मैं मेडिटेशन में धन के बारे में बताऊंगी, आप वो चाहिए तो एक दो प्रैक्टिस में आप खुद के लिए ले लो, जो आपको इजी लगे। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद। तो देखेंगे कि हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में जल्दी से क्यों नहीं आता है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जो ब्लॉकेज है वो खुलते जाते हैं, रास्ता क्लियर होते जाता है। वो कैसे? सांसों पे ध्यान देते रहिए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी सांस लेते हैं तभी पेट फूगना चाहिए, बलून के जैसा बड़ा होना चाहिए। जब भी श्वास छोड़ते हैं, चाहे नाक से श्वास छोड़े चाहे मुंह से श्वास छोड़े, फिर पेट उससे अंदर जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको भी। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे कि हम श्वास लेते हैं, हमारे शरीर के हर एक ब्लॉकेज खुलते जाते हैं, नसों में रक्त पास होने लगता है, नर्व्स जो है अच्छा कार्य करने लगती है, नसें जो है खुलती जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते जाता है। पूरे दिन में कितना ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, धीरे धीरे उससे सब ब्लॉकेज खुलते जाते हैं। हमें नोटिस करते जाना है, एनर्जी महसूस करते जाना है। वह जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, श्वासों पे ध्यान, श्वास लेते ही एक स्फूर्ति मिलती है, ऑक्सीजन पुरौठा मिलता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाती है, पैरों तक ऑक्सीजन जाती है, हर एक टिश्यू, हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में। धीरे धीरे हम श्वासों पे ध्यान देते रहेंगे। हमें हार्ट के ऊपर ध्यान देना है,
आज हार्ट के लिए हम देखेंगे कैसे उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। बचपन से जैसे सुना है, ओम का उच्चारण स्कूल में कराते थे, कॉलेजेस में 5 बार ओम का उच्चारण। देखिए कितनी वाइब्रेशन होती है। सब जन धीरे से करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे। ओ, ओ, सांस भरिए। ओ, आप खुद भी करते जाइए। महसूस करिए कितनी ना वाइब्रेशन होती है शरीर के ऊपर, लंग्स के ऊपर। सांस भरिए। ओ, और एक आखिरी बार सांस भरिए। ओ, कितनी ना वाइब्रेशन आती है जब भी हम ये करते हैं। वाइब्रेशन महसूस करिए, हर एक पार्ट के ऊपर वाइब्रेशन आती है। श्वास लेते रहिए। इस कंपन से क्या होता है, ये जो महसूस करते हैं हम, इस कंपन को, वाइब्रेशन को, हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू खुलते जाता है। रक्त पुरवठा वहां पे पूरा मिलता है। और एक जब भी देखा है हमने, महाराष्ट्र में भी देखा है, विठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। जैसे हमने समझा है, राइट पैर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस थैंक यू में भी कितनी वाइब्रेशन है, आप देख जब भी करते हैं तो आपके शरीर में देखो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कहाँ पे वो वाइब्रेशन जाती है, ध्यान से देखो। वैसे ही महाराष्ट्र में देखते हैं, जैसे कि चलते चलते, चलते चलते, वाह, दर्शन करने जब भी जाते हैं विठला का, बोलते जाते हैं, विठला, 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 विठला। जब भी बोलते हैं तो देखो, ठ ठ ठ जो शब्द निकलता है, विठला, विठला, विठला। कितनी न कंपन होती है शरीर में, हार्ट की तरफ। हार्ट में फिर कहाँ से ब्लॉकेज आएंगे। हमेशा आपकी हार्ट तंदुरुस्त रहेगी,
एक्टिव रहेगी। दिन में जब भी आप कार्य करते हैं, वॉकिंग करते हैं, थैंक यू के साथ में ओम का उच्चारण भी करिए, विठ्ठला का भी उच्चारण करिए, क्लियरिटी के साथ में। देखिए, अबंडेंस में आपके पास प्रचुर मात्रा में आपकी हेल्थ, हमेशा आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे तो हमने बोल दिया, सुनाया, समझाया। अभी प्रैक्टिस तो हमें खुद करनी है। ये तो इजी है, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। सांसों पे ध्यान, और बोलते जाइए। ऐसे समझिए, इमेजिन करिए, हम चल रहे हैं एक गार्डन में और बोलते जा रहे हैं, थैंक यू, 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 थैंक यू। राइट पैर, थैंक यू। लेफ्ट पैर, थैंक यू। इमेजिन करते जाइए। वाह, धरती माँ के गोद में बैठे हैं, चल रहे हैं, और मुंह में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम का उच्चारण, विठल का उच्चारण, विठला 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 विठला। कितनी देखो मधुरता आपको महसूस होगी, फीलिंग आएगी। इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपका रोम 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 तंदुरुस्त होते जाएगा। सांसों पे ध्यान देते रहिए, और फिर देखिए, जब भी हार्ट कार्य करती है, तो हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेशन अपने ब्रेन की तरफ भी जाता है, और ब्रेन भी कितना एक्टिव रहेगा, महसूस करते जाइए। पहले से आप कितने एक्टिव हो चुके हो, कार्य में एनर्जेटिक, कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी से, स्फूर्ति से करते हैं, मन लगा के करते हैं। वाह, कितना ना बढ़िया है। वो आज के 3 मंत्र हमने ध्यान में रखते हैं। तीनों मंत्रों का आप जब भी आपको समय मिले, ध्यान में भी बैठो, चलते फिरते भी प्रैक्टिस करते रहो। धरती माँ को धन्यवाद करेंगे, आकाश पिता का धन्यवाद करेंगे, उनकी गोद में और छत्र छाया में बैठे हैं। वाह, जल देवता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माँ का धन्यवाद, सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रहों का धन्यवाद, क्योंकि हमें सब बैलेंस रखते हैं। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए, हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को रब करके अपने सर पे रखिए। उस परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ हमारे सर के ऊपर हमेशा है। मैं ब्लेस्ड हूँ।
मैं यूनिक हूँ। आई एम अमेजिंग पर्सन। मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, जीवन में खुशियां बांटनी है। इस परमात्मा का धन्यवाद करते चलिए। धीरे धीरे आंखें खोल के अपने हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए और अपनी हार्ट के ऊपर हाथ रखिए। राइट हैंड पहले, फिर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। धन्यवाद मेरी हार्ट का, मेरे हृदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे जीवित रखती है, 24 आवर्स धड़कती है। उसके साउंड को महसूस करिए, फील करिए। धक 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 धक, महसूस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सभी का इस जूम सेशन पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू थैंक यू, प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू, थैंक यू, सुपर, थैंक यू बहुत प्रिया जी। सुपर, वाह। बहुत एनर्जेटिक ध्यान था।